हम चर्चा करेंगे ईएमआरएस लाइब्रेरियन और केवीएस एनवीएस लाइब्रेरियन का जो टियर 2 का एग्ज़ाम आपका आगे आने वाला है। उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि जिनका भी टियर 1 अगर थोड़ा भी अच्छा हुआ है, तो वो टियर 2 की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। ये इंतज़ार ना करें कि रिज़ल्ट आ जाएगा तभी उसके बाद हम टियर 2 की तैयारी करेंगे। तो मैं सभी जो भी हमारे साथी इस परीक्षा में के लिए टियर 2 की परीक्षा दे चुके हैं, वो टियर 1 की परीक्षा दे चुके हैं, वो टियर 2 की तैयारी अभी से शुरू कर दें। अब एक इसमें ईएमआरएस और केवीएस, इस बार दोनों में बहुत परिवर्तन हुआ है। इनके जो परीक्षा का जो पैटर्न है और इनके सिलेबस में भी। अब इसमें जो ईएमआरएस का जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, सिलेबस क्या कहेंगे बल्कि इनका जो स्कीम है, जो एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, यानी टियर 1 और टियर 2। तो टियर 2 में ये भाई 10 गुना क्वालीफ़ाई होंगे, जितनी पोस्ट है उसका 10 गुना, बहुत होता है। अगर 10 गुना अगर किसी पोस्ट के अगेंस्ट क्वालीफ़ाई हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या हुई। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, लगभग जिनका भी अगर बैलेंस पेपर हो गया है, वो सब टियर 2 देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। वो मतलब क्वालीफ़ाई कर जाएँगे टियर 2 के लिए। अब टियर 2 में 2 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट आपका अपना सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस में अब आपको एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, यानी 2 तरीके के क्वेश्चंस आपके इसमें आएँगे। अब आप देख लीजिए इसमें जो टियर 2 का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ईएमआरएस में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 40 क्वेश्चंस हैं, वो 40 नंबर के हो गए और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चंस हैं, वो 60 मार्क्स के यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है एकदम से। मीन्स कि ये हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का रहेगा, 4 नंबर के क्वेश्चंस। 4 नंबर का क्वेश्चन, या ये आप कह सकते हैं जो इनका ड्यूरेशन है टेस्ट का, वो 3 घंटे का है। 3 घंटे का मतलब ये हुआ, अगर आप 40 ऑब्जेक्टिव यानी वो उसको 40 मिनट मान लें, या हम कह रहे हैं 60 मिनट मान लें अगर उसको, तो हमारे पास अब 2 घंटे और, 2 घंटे में 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एस्से टाइप का नहीं है। और ये भी क्लियर है कि ये अ, मतलब 1 लाइन में, एक वाक्य में या एक लाइन में भी नहीं लिखना है। इतना छोटा डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। जब आपके केवल 15 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 2 घंटे में, यानी जैसे आपका 3 घंटे में अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देते थे, बी लिव या एम लिव या बीएलआईएस, एमएलआईएस का, उसमें आप देखिए 5 क्वेश्चन्स आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। वो अ, एस्से टाइप क्वेश्चन्स होते हैं। यहाँ पर आपको 2 घंटे में 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो 2 घंटे में 15 क्वेश्चन, 2 से क्या आप कह सकते हैं, 2 घंटा 10 मिनट भी कहे, 20 मिनट यानी सवा 2 घंटे करीब आपके पास हैं और आपको 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये आप मान लीजिए कि कम से कम 1 क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन आपको 2-2 पेज का मार्जिन लेके चलना है, या 1-1 पेज भी लिखेंगे तो 15 पेज आपका हो जाएगा, ये तो कम से कम होगा। मीन्स कि जो लग रहा है कि 100 से 200 वर्ड की शायद वर्ड लिमिट वहाँ दी रहे। तो इस तरीके से आपको जो इसके क्वेश्चंस के जो आंसर लिखने का जो तरीका होगा, वो यही होगा कि आप कम से कम 1 पेज, आप जो लिखते हैं A4 साइज़ में 1 पेज जो आपका रजिस्टर होता है, वो 1 पेज आपका लगभग 100 वर्ड 1 पेज में आता है। ये लगभग, किसी का बड़ा है, किसी छोटा, वो एक अलग चीज़ है। तो आपको ये तैयारी करनी है। मतलब ये कि अगर किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन है, तो उसको आपको कम से कम 1 पेज से डेढ़ पेज तक का आंसर देना होगा। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपका जो केवीएस, एनवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की जो लाइब्रेरियन कप की पोस्ट है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें थोड़ा-सा अंतर कर दिया है। वहाँ 3 घंटे का पेपर है, यहाँ 2.5 घंटे का पेपर है। ये 2.5 घंटे में यहाँ ये भी पलट दिया, 2.5 घंटे इसलिए किया क्योंकि ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन्स हो गए और डिस्क्रिप्टिव केवल 10 क्वेश्चन रखा। जो वहाँ 15 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन। तो अब इस तरीके से यहाँ भी आपको पर्याप्त समय है, 2.5 घंटे का। मतलब अगर 1 घंटे का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया,
60 क्वेश्चन, तो 1.5 घंटे आपके पास 10 डिस्क्रिप्टिव के लिए बच रहे हैं। 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का 1.5 घंटा पर्याप्त समय है और वही जो आपका ईएमआरएस का है, वही रेशियो आपका यहाँ जा रहा है केवीएस का। यानी जो वर्ड लिमिट आपकी क्वेश्चन का आंसर देने का रहेगा डिस्क्रिप्टिव में, वो आपका यही रहेगा कि जो ईएमआरएस का है, वो केवीएस का है। कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि आप जो भी कैंडिडेट हमारे तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस के लिए, एकदम वही पैटर्न है केवीएस का भी। आपको इसको लेकर के बहुत कोई अंतर नहीं आएगा। बस ये है कि जिसमें पोस्ट ज़्यादा है, उसका चूँकि 10 गुना क्वालीफाई होना है, तो उसमें से कुछ ज़्यादा लोग क्वालीफाई हो जाएँगे। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे टियर 1 में कुछ लोग कहते हैं बहुत टफ क्वेश्चन्स आ गया था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई टफ या कोई बहुत ईज़ी होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मेरिट बनती है। आपके पास जितनी जितनी पोस्ट आपकी विज्ञापित हुई हैं, उसी पोस्ट के अगेंस्ट क्वालीफाई कराए जाएँगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो उसमें ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि बहुत ईज़ी पेपर था, तो मेरा हो जाएगा, या बहुत टफ पेपर था तो मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना टफ पेपर होगा, उतना ही आप उसको अच्छा मानिए। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा-सा अंतर है, केवीएस में आप देख सकते हैं कि केवीएस में जो अंतर आया है, वो है ये नेगेटिव मार्किंग का, यानी 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो गया, या और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ 60 हैं, नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 है। मीन्स आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप वहाँ तो 40 का 40 करेंगे ईएमआरएस में, लेकिन यहाँ पर आप 60 में से जितना कन्फर्म हो, मान लीजिए 60 में से आपका 40 आपको आता है, 40 आप करिएगा, उसके बाद जो 20 बच रहे हैं, उन 20 में से देखिएगा कि 10 और कुछ हाँ, तो हमारी चर्चा चल रही थी कि इसके अंतर्गत आपको जो नेगेटिव मार्किंग है, उसके अंतर्गत अगर आप 60 में से आप 40 तो करिएगा। अगर आपके 10 क्वेश्चन्स और अच्छे से समझ में आ रहा है तो 50 कर लीजिएगा, 10 बल्कि आप छोड़ सकते हैं। और हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये बहुत कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप पूरे 60 के 60 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें भी डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन लिखने हैं और ये मान लीजिए 1.5 घंटे से कम आपके पास समय नहीं, पर्याप्त समय है। तो इस तरीके से आपके पास 1.5 घंटे का समय पर्याप्त है। अब हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे सिलेबस की। केवीएस और एनवीएस के सिलेबस की चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए, जो आपका सिलेबस है ईएमआरएस का और केवीएस या एनवीएस का, वो लगभग आप ये मान के चलिए कि ये सेम है। सेम है दोनों का सिलेबस। अभी आप देख लीजिए, जैसे आपका पार्ट 1 ये देखिए, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें यूनिट आपके 6 यूनिट हैं, 7 यूनिट हैं। इसके बाद आपकी फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंतर्गत नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, ये जो आपका क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये सब मतलब वो आपका पूरा डीडीसी, यूडीसी, सीसी और बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यह सारी चीज़ें पार्ट 2 में है। इसके बाद आपका पार्ट 3 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक है। पार्ट 4 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स इंस्टीट्यूशंस। पार्ट 5 में है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। और पार्ट 6 है लाइब्रेरी यूजर्स। तो ये जो आपके 6 पार्ट या 6 यूनिट कह सकते हैं, ये कॉमन है। लेकिन केवीएस में थोड़ा-सा एक पार्ट बढ़ा दिया है। उसको प्रैक्टिकल को फिर से ले लिया। 2 चीज़ें, 2 क्या, थोड़ी-सी 4 चीज़ें हैं। पहला आपका है क्लासिफिकेशन, यानी सीसी और डीडीसी। अब देख लीजिए इसमें कि क्लासिफिकेशन और ये सीसीसी एंड एएसीआर, यानी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। और इसमें भी ऐसा इसके लग रहा है सिलेबस से जिस तरीके से बनाया है कि ये प्रैक्टिकल आपका नॉलेज चेक करेगा कि हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं केवीएस, एनवीएस लाइब्रेरियन के लिए, उनके पास प्रायोगिक ज्ञान कितना है। विषयों का जो भी लाइब्रेरी का प्रैक्टिकल का काम होता है, उसकी जानकारी। इसी में देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो ये बेसिक ये चीज़ें दी हुई हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस क्रिएशन, है ना? डेटाबेस सर्च एंड रिट्रीवल। और थर्ड है इसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। और देखिए क्लियर लिखा हुआ है, स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, कंपाइलेशन ऑफ करंट अवेयरनेस लिस्ट, बिब्लियोग्राफी, कंटेंट लिस्ट, प्रेस क्लिपिंग्स। और फिर फोर्थ जो इसका है यूनिट वो है लाइब्रेरी एंड यूजर्स। और इसमें भी देखिए सर्वे ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स, सर्वे ऑफ ए ग्रुप ऑफ यूजर्स। ये मतलब एक प्रकार से प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। तो ये ऐसा है कि जब आपको अभी जल्दी में ईएमआरएस देना है, तो ईएमआरएस देते समय इस चीज़ का जो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको भी मत करिएगा। बाकी जो दोनों के कॉमन पूरा सिलेबस है, उसी को लेकर के आप पूरी तैयारी करिए। ईएमआरएस के बाद केवीएस की परीक्षा होने तक में इतना समय रहेगा कि आपको उस समय केवल इस यूनिट का यानी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड रिट्रीवल, ये जो पार्ट है प्रैक्टिकल वाले पार्ट जो इसमें अलग से दिया गया है सिलेबस में, इसको और ऐड कर दिया गया है, इस पार्ट को आप उस समय पढ़िएगा। अब देखिए हमने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, इनकी जो परीक्षा का पैटर्न है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ईएमआरएस में 40 वो है आपके 40 जो ऑब्जेक्टिव और 60 डिस्क्रिप्टिव है। मतलब 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 15 क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव के। और केवीएस में 60 क्वेश्चंस या 60 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स के रहेंगे। यानी 4 मार्क्स के 10 क्वेश्चन केवीएस में, डिस्क्रिप्टिव में, और ईएमआरएस में 4 मार्क्स के भी वहां भी हैं, लेकिन वो 15 क्वेश्चन है 60 नंबर के, 60 मार्क्स के। तो कुल मिलाकर के 100 का ही है। और ईएमआरएस 3 घंटे का पेपर रहेगा, केवीएस 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। तो ओवरऑल आपका समय दोनों में पर्याप्त है। और ये इससे ये स्पष्ट हुआ है जो ये एग्जाम का पैटर्न कि आपको डिस्क्रिप्टिव में शॉर्ट आंसर टाइप लिखना होगा, ना तो बहुत बड़ा एस्से टाइप का है और ना आपका बिल्कुल वेरी शॉर्ट है, बल्कि शॉर्ट आंसर टाइप है। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम कह सकते हैं, आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर वहां देना होगा। तो अभी इस वीडियो में हमने आपको ये सिलेबस और उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में हमारी चर्चा हुई है। अब हम अगली वीडियो में हर एक यूनिट का पर हम उनके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकते हैं और किसी क्वेश्चंस के लिए आपको कितना लिखना होगा, ये हम आपको प्रैक्टिकली एक कुछ ऐसा एक तरीका हम बताएँगे। और हर एक यूनिट का धीरे-धीरे एक-एक करके हम इसके वीडियो बनाएँगे और आपको हम केवीएस और ईएमआरएस के एग्ज़ाम तक में मैं प्रयास करूँगा कि आपको सब सारे यूनिट के जो जितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन संभावित हैं और उनके उत्तर आपको, उनके आंसर्स आपको लगभग कितना और क्या आपका पैटर्न हो लिखने का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।